अमेरिका के पाकिस्तान प्रेम पर जो बड़ी जानकारी है वो ये कि नोबेल पुरस्कार के लिए जागा है ट्रंप का दरअसल पाकिस्तान प्रेम, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। ट्रंप के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने खोला है ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम का राज। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रेम ट्रंप की सोची समझी हुई रणनीति का हिस्सा है। मुनीर को नोबेल के लिए खुश कर रहे हैं ट्रंप, यानी जो नॉमिनेशन किया मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप का, उसकी वजह से उन्हें ये अहमियत भी दी जा रही है और उन्हें खुश भी किया जा रहा है। नितिन कोहली जी, आपने सुना, यानी डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक रणनीति है जिसके तहत वो पाकिस्तान को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बहुत उसके साथ खड़े हुए हैं। दरअसल उन्हें जो नॉमिनेशन चाहिए था वो नॉमिनेशन मिल गया। वो जो अपने लिए एक पाथ देख रहे हैं उसमें एक व्हील में कॉग की तरह काम कर रहा है पाकिस्तान। दरअसल इतना ही है क्या? नहीं, सर्टनली पाकिस्तान तो उनको नोबेल प्राइज़ के लिए सपोर्ट कर ही रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को अपने सर्वाइवल के लिए उनकी सपोर्ट चाहिए। लेकिन उसके अलावा देखिए, अगर इनकी मीटिंग सफल भी होती है। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future ready skills. तो उनका जो एक एम है कि सीज फायर उन्होंने करा दिया, वो उनका अचीव हो जाएगा। बट उसका मतलब ये नहीं कि उनके रिलेशन परमानेंटली इम्प्रूव हो जाएंगे। रूस को वो अच्छी तरीके से चीन की गोद में फेंक चुके हैं इस वॉर में, उन्होंने जो कुछ किया है। अगर वहाँ उनका सीज फायर हो जाता है तो ठीक है, डिप्लोमेटिक इनके रिलेशन थोड़े इम्प्रूव हो जाएंगे, जो सैंक्शन लगी है हट जाएंगी, इनको अपना पैसा जो उनका 300 बिलियन वहाँ पड़ा हुआ है वो मिल जाएगा वापस। लेकिन ये साथ साथ देखिए, मल्टीलैटरलिज्म का ज़माना है। चीन का जो मेन लॉन्ग टर्म एनिमी है वो चाइना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वो पाकिस्तान का फिर भी इस्तेमाल करेगा, इंडिया का फिर भी इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान को वो इंडिया के खिलाफ एक लीवर की तरह इस्तेमाल करता रहेगा और इंडिया के साथ भी रिलेशन उनके इम्प्रूव रहेंगे। तो क्योंकि इंडो पैसिफिक में हमारी उनको ज़रूरत है। सो इस तरह का एक समीकरण बनने वाला है अगर ये सीज़ फायर हो जाता है तो। यानी पाकिस्तान को वो अभी भी डीके पांडे जी उस तरह से इस्तेमाल करते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को जो हम देख रहे हैं, आसिफ मुनीर ख़ास तौर पर एक बार लंच किया, उसके बाद दोबारा अब गए, मुलाकात हुई है, तो उसके बाद से एक अलग तरह की बॉडी लैंग्वेज है, एक अलग तरह की भाषा है। और सिर्फ आसिफ मुनीर ही नहीं, बाकी लोगों की भी एक तरह की भाषा है जो सुनाई दे रही है। तो ये जो न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान का, ये ऐसे ही फिर बना रहने वाला है? देखिए, निश्चित रूप या से ट्रंप की जिस तरह का व्यक्तित्व है उन पर उनका खुद का रुख बदल जाएगा कुछ समय में, ऐसा हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से जो ट्रंप का अगर हम देखें, ट्रंप ने जनवरी से अब तक के समय में इस कार्यकाल में उन्होंने अपने अमेरिका के लिए क्या सही है वो उस पर ध्यान रखा है, और आर्थिक रूप से क्या सही है, कूटनीतिक रूप से क्या सही है, इस पर ध्यान न रखे उन्होंने आर्थिक मामलों को सर्वोपरि माना। इसके तहत उन्होंने हर प्रयास किए हैं, चाहे उनको इसके लिए काफ़ी उनको जो है सामना करना पड़ा है, उनकी बुराइयां भी की गई कि वो कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव रहा कि इकोनॉमिकली अमेरिका को कैसे वो ग्रेट मेगा जो बना रखा उन्होंने कि मेक ठीक है। तो सर इसी पे आते हैं, अमेरिका का क्या हित है? अमेरिका के हित में है कि वो पाकिस्तान के साथ लॉन्ग टर्म संबंध बनाकर रखे, या अभी कुछ समय के लिए इस तरह के संबंध हैं, ज़रूरत जब खत्म हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान के साथ वही किया जाएगा जो पहले भी किया गया था? निश्चित रूप से पाकिस्तान की जगह उसको दोबारा रख दिया जाएगा, लेकिन अभी अमेरिका को जरूरत है पाकिस्तान की चाइना के विरुद्ध और साथ में ईरान के खिलाफ। देखिए, अगर इजराइल और ईरान के बीच में जो एक समीकरण है वो और कटु होते हैं, विषम होते हैं, तो पीछे उनको ईरान को कोई अगर थ्रेट पहुंचा सकता है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने पहले एयर स्ट्राइक भी की है। तो अभी अमेरिका जो है पाकिस्तान को नहीं छोड़ता, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है मिडिल ईस्ट में, साथ में चाइना और इंडो पैसिफिक में जो है, जब भी आवश्यकता पड़ती है पाकिस्तान जो है वो जाता है चाइना के साथ मिलकर वो एक्सरसाइज करता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, IOR और इंडो पैसिफिक में भारत की उपस्थिति को अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। तो अभी कितनी भी तलखियां बढ़ें, भारत को उसको वो स्थान देना ही होगा जो सामरिक रूप से आवश्यक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान उसके लिए एक मजबूरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के साथ उस संबंध प्रगाढ़ नहीं होंगे, अफगानिस्तान का भी इशू पाकिस्तान के द्वारा हल कर सकता है। चाइना के जो बहुत सारे ऐसे सामरिक मामले हैं जो कि वो उनके सहारे उनका अपना हित साधता है, साथ में जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी उस पाकिस्तान की अहमियत है लार्जर स्कीम्स में अमेरिका के लिए। निश्चित रूप से बहुत जरूरत है। आपको क्या लगता है कि ये तो अहमियत पहले भी थी, ये पोजीशन जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है पाकिस्तान की और जो उसके संबंध है चीन के साथ, ये तो पहले भी थे। उसके बावजूद हमने देखा कि एक समय में उसके अमेरिका के साथ संबंध खराब हुए, जब अमेरिका को ये लगा कि डबल गेम है पाकिस्तान का लगातार, चाहे वो ओसामा बिन लादेन के मामले में हो या अफगानिस्तान के मामले में हो, और फिर वो रिश्ते खराब हुए।
तो क्या ये इसी तरह से बने रहने वाले? समीरा जी देखिए, समीकरण लगातार ऐसे ही रहे हैं और कई समीकरण बने हैं, और राजनयिक बातें करें तो उसमें भी कई पैरेलल समानांतर रास्तों का समीकरण हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। ये हमारी वस्तुस्थिति रही है। तो उस हिसाब से अगर हम पाकिस्तान को देखें, पहले तो मैं ये सबसे हास्यास्पद बात करना चाहता हूं कि अमेरिका ने एक जगहदीप मुनीर को अपने यहां बुलाया और अपने सॉइल से उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे। तो क्या अब पाकिस्तान अपने सॉइल से ये ब्लैकमेलिंग नहीं करेगा? तो इसके मतलब ये हुआ कि ये बात पूरे विश्व को पता लग चुकी और लग गई, भारत के फेवर में है कि ये जो बॉम्ब है ये उसके अपने नहीं है, ये कहीं और के हैं, इसलिए वहां से जाके वो धमकी दे रहा है, यहां से ताकत नहीं बन रही थी उसकी। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि वो कहते हैं कि आपको हम डुबा देंगे, मार देंगे। आप एक मर्सिडीज हो और हम एक ट्रक में पत्थर रख के आए हैं, हमें तो कुछ होगा ही नहीं। हास्यास्पद बातें हैं, फूहड़बाजी बातें हैं एक फील्ड मार्शल की, एक आर्मी चीफ की, बार बार जाके कह रहे हैं वो। श्याम कुमार जी, हास्यास्पद हैं, फूहड़ बातें हैं, लेकिन कर रहे हैं ना, वो भी अमेरिका की धरती पे बैठ के कर रहे हैं। तो और अमेरिका भारत का दोस्त है। अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को सुधारने के लिए इतना साल इन्वेस्ट किया है जी। और उसके बाद अमेरिका की धरती पर बैठ के वो इस तरह की फूहड़, इस तरह की बातें, इस तरह की जो तर्क संगत बातें नहीं है, उस तरह की बातें कहते हैं। और दुनिया को अगर पता भी लग जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ रहा है? दुनिया इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि हर कोई अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। कोई किसी को ये चिंता नहीं है कि वो किस तरह की बातें कर रहा है, वो किस तरह के न्यूक्लियर थ्रेट्स दूसरे देश में बैठकर, उसकी धरती से बैठकर भारत को देने की कोशिश कर रहा है। इससे पाकिस्तान अलग थलग कहां पड़ रहा है? तो इस हिसाब से हम मान के चलें कि भारत की अपनी पकड़ और सौम्यता और गंभीरता एक बहाल होती है, क्योंकि हम इस तरह की बातों पे कुछ रिएक्शंस नहीं देते, क्योंकि अमेरिका भी उसको सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ उनके स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि दो मुल्कों के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिश्तों में कोई चेंज नहीं आया है, हम दोनों को मानते हैं। जैसा हम कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक सिनेरियो में, क्वाड में हो, ट्रेड्स में हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हो, या हमारे मिनरल्स या जो हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम उनके साथ करते हैं,